हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अकाउंट पंच। मैं हूं दीपक शुक्ला और जो हमारा लेसन चल रहा है चैप्टर नंबर 3 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को वैल्यू करना। और किस लिए वैल्यू निकाली जाती है गुडविल की, सभी को पता है कि जब किसी फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है तब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, या फिर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाता है तो गुडविल की वैल्यू करनी पड़ती है, या फिर एक नया एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, तब गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। गुडविल की वैल्यू निकालने के हमने देखे थे 3 फार्मूले, जिसमें से एवरेज प्रॉफिट मेथड चल रहा था अभी। ये 3 फार्मूले पे हमारा गुडविल निकलता है। पहला था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा था हमारा कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। इस मेथड की बात हो रही है अभी, एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो अभी तक क्वेश्चन किया वो था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। आज इसमें हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की जब भी बात आएगी तो वहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके क्वेश्चन कर रहे हैं आज भी, एक रिवीजन करेंगे इसका, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पे सुपर प्रॉफिट मेथड एंड देन कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी एक रिवीजन करेंगे सिंपल प्रॉफिट मेथड का और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे, उसके क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। जो प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं, दे एग्री टू एडमिट सी आया। अब सी आया तो वैल्यू की जाएगी गुडविल की फिर से, और ये इक्वल के लिए आया है, इक्वल शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150%। गुडविल को 150% पे वैल्यू करना है हमको। तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। यहां पे नंबर्स ऑफ ईयर परचेज ना करके उन्होंने कहा कि गुडविल को आपको 150% पे वैल्यूड करना है, 150%। ये हमारा फार्मूला हो गया। कंफ्यूजन तो नहीं है, यहां पे नंबर्स ऑफ ईयर परचेज होता है, बट क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है कि कितने सालों आगे कितने सालों के लिए हमको इस गुडविल को ले जाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड क्या करेंगे 150 से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 150% पे। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। लास्ट ईयर का यहां पे प्रॉफिट दिया गया है और वो प्रॉफिट कुछ इस तरीके से है, इंडेड ईयर 31 मार्च 2015 40,000 प्रॉफिट हुआ है, 16 60,000, 17 1 लाख, 18 20,000 लॉस हुआ है यहाँ पे 20,000 का, एंड 19 में 1,50,000 ये प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद में कुछ यहाँ पे देखें नीचे दिया गया है, इट वाज ऑब्जर्व दैट, कुछ ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। अगर जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ होता हमारे क्वेश्चन में, ये ऑब्जर्वेशन ना होता तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को जैसे ऊपर दिया गया था बट वैसे ही हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फटाफट बताओ, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ ईयर्स। ये होता है हमारा गुडविल का, सॉरी एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्वेश्चन में कोई अमेंडमेंट ना दिया गया होता, नीचे देखो ऑब्जर्वेशन ना दिया गया होता, तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो ऊपर शो कर रहा है उसको ऐड करते, टोटल करते उसको, और उसको नंबर्स ऑफ ईयर जैसे 5 ईयर दिया गया उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते। बट एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है तो ऑब्जर्वेशन को भी कैरी करना पड़ेगा क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त, और फिर हमारा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा, एंड देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और गुडविल निकाल लेंगे। क्लियर है। चलो पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो
पार्टिकुलर टू 2015, 16, 17, 18, 19, ये हमारे 5 ईयर हो गए, 1 2 3 4 5। अब देखो जो प्रॉफिट दिया गया है वो कैसे है, 40,000। प्रॉफिट कैसे दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस 2015 में 40,000, 16 में 60, 17 में 1 लाख। नेक्स्ट है 20,000 यहाँ पे लॉस है 18 में, एंड 19 में है 1,50,000। क्लियर है। ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्या है ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016। देखो जो भी है इंडेड ईयर है, जैसे ये 2015 तो 14-15 हो गया, ये 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19। ठीक है, 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 15, ऐसे ही 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16। ठीक है, ये ऐसे ही आगे कैरी हो जाएगा। ये हमारा इंडेड ईयर है। क्वेश्चन में है कि 1 अप्रैल 31 मार्च 2016। देखो 31 मार्च 2016 यहीं पे आएगा। क्या हुआ है, एन एसेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख। एक एसेट है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख रुपए और बुक वैल्यू है 150, 1,50,000 रुपए। डेप्रिशिएशन वगैरह लग के उसकी वैल्यू कितनी बची, बुक वैल्यू जो बची 1,50,000 रुपए। इसको इन्होंने कितने का सेल कर दिया है, सोल्ड आउट फॉर 1,24,000। मतलब 1.5 लाख वैल्यू की एक एसेट जिसको इन्होंने गलती से 1,24,000 रुपए में सेल कर दिया। कितना लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ, 150 की चीज़ 124 में सेल कर दिया तो कितना लॉस हो गया इनका, 26,000 का लॉस हो गया। ये कैसा लॉस है, एब नॉर्मल, हर साल नहीं होता है, गलती से हो गया। क्लियर है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, पता है ना, जितने भी एब नॉर्मल लॉसेस होते हैं ऐड करेंगे। इनकम जो भी होंगी, जो सडनली इनकम हो जाती है जिसको एब नॉर्मल इनकम कह सकते हो, या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, वो सारे लेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक लॉस हुआ है वो भी गलती से, तो इसको ऐड करो। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कितने की एसेट, 26,000, ऐड कर लो 26,000। नेक्स्ट चलेंगे आगे। उसके बाद दिया है ऑन 1 अप्रैल 2017, 2017 में फिर क्या हुआ है, 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख। 2 कंप्यूटर जिसकी कॉस्टिंग थी 1 लाख वर परचेज, खरीदे गए, एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, उसको एक्सपेंस मान लिया। अकाउंटेंट की गलती हो गई कि जो एसेट आया उसको एक्सपेंस समझ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। हमारे ये नेट प्रॉफिट को क्या करता है, प्रभावित करता है, इंपैक्ट डालता है हमारे नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। एसेट है 1 लाख रुपीस की, और ये सन देखो कौन सा है, 1 अप्रैल 2017। कहां पे आएगा जरा बताओ, 1 अप्रैल। देखो 1 अप्रैल से 16 से 31 मार्च 17, यहां पे एंड हो गया। 1 अप्रैल कहां होगा, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, तो कहां पे कंसीडर होगा, इस ईयर में। ठीक है, 17-18 में। क्लियर है। क्या हुआ, 1 लाख रुपए की जो 2 कंप्यूटर थे उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया गया। गलत है ना, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इसको। ऐड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रॉन्गली चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ₹1 लाख, सही कर लिया। क्वेश्चन में देखो कुछ और तो नहीं है, इसके आगे दिया गया है
डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर्स वाज टू बी चार्ज 20% पर एनम। जो कंप्यूटर्स हैं इनके ऊपर एसेट है ये, और इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, डेप्रीशिएशन 20% पर एनम के हिसाब से। देखो कंप्यूटर के कब कंप्यूटर परचेज हुए, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 2018। टोटल वर्किंग नोट डालो यहाँ पे, एक साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर कितना हो जाएगा, %20 कितना हो गया ये 20,000। तो 20,000 डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, एसेट है। डेप्रिसिएशन लगा 20, तो यहां पे कितना 20,000 हो गया, 20,000 इसमें से लेस कर देंगे हम, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली नेक्स्ट ईयर भी लगेगा, तो नेक्स्ट ईयर कितना है ये 18 और 19। अब जब 20,000 डेप्रिसिएशन लगा पहले साल में, तो अब उस एसेट की जो कंप्यूटर्स थे उसकी वैल्यू कितनी बच गई सर, 1 लाख से 20,000 माइनस कर देंगे, 80,000, क्लियर है। तो नेक्स्ट ईयर 80,000 पे फिर से 20% का हमको निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, क्लियर है। अब 20% का डेप्रिसिएशन 1 साल तो यहाँ हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर भी कंसीडर हो जाएगा। तो जो वैल्यू कितनी बची, 1 लाख रुपए एसेट की वैल्यू थी कंप्यूटर की, 20,000 उसके ऊपर फिर से क्या लगा डेप्रिसिएशन, तो अब उसकी वैल्यू बची 80,000। 80,000 पे अब 20% की, जानते हो डेप्रिशिएट वैल्यू क्या करता है, हमारे एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करता है, कम करता है, सभी को पता है। तो क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे फटाफट। कितना बचा ये 16,000, तो नेक्स्ट ईयर ये 16,000 डेप्रिशिएशन लग जाएगा, क्लियर है। अब फटाफट सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन में और तो कुछ दिया नहीं गया है। अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे और फिर निकालेंगे हम गुडविल। ये कितना हो गया 40,000, कोई अमेंडमेंट नहीं है। 60,000 में से, हाँ 60,000 प्लस 26,000 कितना हो गया 86,000। यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं है, 1 लाख 20 माइनस माइनस प्लस कर दो, 40 हो गया, 40 से 1 लाख माइनस कर दो प्लस के, तो कितना बच गया 60,000। यहाँ पे 1,50,000 से 16,000 निकल गया, तो 1,34,000, क्लियर है। अब इसको ऐड कर लो, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला सभी को पता है, क्या होता है फटाफट बताओ। एवरेज प्रॉफिट बराबर इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। हाँ यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे सीधा ऐड कर लेंगे ना। टोटल प्रॉफिट देखेंगे कितना है 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 एंड प्लस 1,34,000 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 ईयर। कितना आ गया ये 4,20,000 डिवाइड बाई 5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 84,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, गुडविल निकालने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, मिल गया। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 84,000 मल्टीप्लाइड बाई कितने परसेंट पे वैल्यू करना है इसकी, गुडविल की वैल्यू कितनी निकालनी है 150% पे। 150% कितना हो गया फटाफट बताओ, 1,26,000 रुपीज़। ये आ गया हमारा गुडविल, ये हो गई गुडविल की वैल्यू। समझ में आया। इसको फटाफट नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ जो है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड। इसको हटाता हूँ मैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नोट करो फटाफट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है जरा समझ लेते हैं। ये मॉडिफाई वर्जन है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, जो हमने अभी क्वेश्चन किए एवरेज प्रॉफिट मेथड के, उसी का ये मॉडिफाई वर्जन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली
जो भी हमारे ईयर्स होते हैं जिसमें हमने प्रॉफिट अर्न किया है, लास्ट के जो भी ईयर होते हैं, उसको एक वेट दे दिया जाता है। लाइक जो हमारा हमने बिजनेस स्टार्ट किया मान लो 2014 को, ठीक है, और गुडविल हमको निकालनी पड़ रही है आज 2020 में, तो क्या करेंगे, जो सबसे नियर अबाउट होगा उसको सबसे ज़्यादा वेट दे देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 ईयर का निकालना है, तो जब से जो सबसे नियर अबाउट होगा उसको सबसे ज़्यादा वेट देंगे। 2020 को 5 दे देंगे, 2019 को 4 दे देंगे, 18 को 3, इसी तरीके से 17 को 2, 16 को 1। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेट दे देते हैं। क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ समझेंगे और उस वेट को हम अपने प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, उसी के थ्रू उसको समझेंगे, सब कुछ बहुत ईजी है। तो चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 7 समझते हैं और इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला भी नोट कर लेते हैं। यहीं पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, नोट करो फटाफट। जो फार्मूला होता है इसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, ऐसे लिखो, चलो इसको हटाओ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, जो टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट होगा उसको हम टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और फिर गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल का यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, गुडविल जैसे हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फार्मूला होता था, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता था गुडविल का फार्मूला, उसमें एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। इसी तरीके से यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी निकल के आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले पे अपने क्वेश्चन को रख के सॉल्व कर लेना है। लेकिन उसके लिए हमको जरूरी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का होना। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर। 5 सालों का प्रॉफिट दिया गया फर्म का। 2011 में 43,000, 12 में 50,000, 13 में 52,000, 14 में 65,000 एंड 15 में 85,000। यू आर रिक्वायर्ड, नीचे देखो दिया गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। द वेट टू बी यूज्ड आर, देखो यहाँ पे नीचे वेट भी दिया गया है, 2011 में 1, 12 में 2, 3 में 4, 4 में 4 एंड 5, 15 में 14 में 4 एंड 15 में 5। ये हमारा वेटेड भी दिया गया है, यहाँ पे वेट भी दिया गया। अब सोल्यूशन इसका करते हैं, सोल्यूशन करो फटाफट, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ये बना लो फटाफट। ईयर इंडेड 31 मार्च, ठीक। प्रॉफिट कितना हुआ है डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद में वेट कितना दिया गया वो डालेंगे, उसके बाद में प्रोडक्ट। ईयर कौन से हैं, 2011, 12, 13, 14, 15। प्रॉफिट कितना हुआ है देखो, 40 जो 11 में हुआ है प्रॉफिट 43,000, देन 50,000, नेक्स्ट है 52, 65, 52,000, 65,000, नेक्स्ट है 85,000। वेट दिया गया यहाँ पे 11 को 1, 12 को 2, 3, 4 एंड 15 को 5। इसके बाद में प्रोडक्ट क्या करेंगे, इसका और इसका, इसको मान लो ए और बी, ए बी का मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। 43,000 मल्टीप्लाई करो फटाफट, 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया, 1 लाख। नेक्स्ट है 52, 3, 1,50,000 और 2, 3, 6, 1,56,000। नेक्स्ट है 2,60,000, 4,25,000। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया वेट, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट कितना है, इसको टोटल करो फटाफट, 9,84,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 15। इसको टोटल कर लो, टोटल ऑफ वेट 15, ठीक है। तो
टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट से टोटल ऑफ वेट को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट 9,84,000 डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट 15, निकल के आ गया हमारा 65,600। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, गुडविल को निकालने के लिए हमको फार्मूला पता है गुडविल का क्या होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, 65,600 मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे दिया गया है 2 ईयर का, क्वेश्चन में चेक कर लो, देखो दिया गया गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। ठीक है, 2 ईयर्स परचेज, ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1,31,200। ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। तो आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं। तो मिलेंगे एक नई क्लास में, कुछ नए मेथड हैं जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सारे बातों का डिस्कस करेंगे, सारे मेथडों का डिस्कस करेंगे और इस क्लास को आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे एक नई क्लास में, एक नई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हाँ, ये क्लास समझ में है तो इस पर एक लाइक करिए। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।